हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सोर्स। ये है एपिसोड नंबर 14। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्लिप टूर्नामेंट का राउंड 5 जीत लिया था और हमें हैरी ने धोखा दिया और वो भी सियारा ग्रंट का मेंबर निकला। और हमें अब इस रूट पर जाना है, तो आप लोकेशन को याद रखना एक बार। ये एरिया अनलॉक हो चुका है, तो चलते हैं। और यहाँ पर आने से पहले आप अपने पोकेमॉन को हील कर लेना, क्योंकि ये सभी ट्रेनर हमसे बैटल करने वाले हैं। अंडर द रेलवे इन द शेड सच अ परफेक्ट प्लेस टू बैटल। ओके, अच्छी बात है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि हम अपने पोकेमॉन पेल्पिडोड को लेवल 36 का कर देते हैं और वो अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ जाएगा। बहुत अच्छे, एक और मडी वाटर और ये फेंट हो जाएगा। तो इसका क्रिटिकल हिट लगा इस बार, फिर भी ये फेंट तो हो गया। और फ्लैरियन भी बहुत अच्छे से लेवल अप हो रहा है। तो इस बार ये ग्रास टाइप निकाल रहे हैं, तो हम फ्लाइंग टाइप को निकालेंगे, पिजियोटो को। और ये भी लेवल 36 पर अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ जाएगा। एक विंग अटैक, एक और विंग अटैक। फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद इनकी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए हम पहले उन्हें इवॉल्व करेंगे लेवल 36 पर। आप देख सकते हैं हमने इसे फेंट कर दिया। ओके, तो हम पहले स्विच कर लेते हैं। हम लक्सरे को स्विच कर लेते हैं और बाद में जाएंगे हम पोकेमॉन सेंटर। एक बार इस ट्रेनर को भी हरा देते हैं। ओके, तो ये एक फाइटिंग टाइप है, तो हम यूज़ करेंगे थंडर फैंग का। इसने अपना अटैक और डिफेंस बहुत बढ़ा लिया है और ये पैरालाइज हो गया है। बहुत अच्छी बात। तो क्रिटिकल हिट नहीं लगा इस बार। एक और थंडर फैंग, लेकिन ये इस बार नॉकआउट नहीं होगा क्योंकि इसने एंड्योर का हिट यूज़ किया है। तो इसने क्रोक को निकाला, तो हम भी स्विच कर लेंगे। तो इसने हमें कंफ्यूज कर दिया, जो कि एक बुरी बात है। तो हम ऑरा स्पीयर का यूज़ करेंगे, देखते हैं हिट होता है कि नहीं। नहीं हुआ हिट। ओके, तो ये डिग अटैक का यूज़ कर रहा है, तो हम पीजियोट को निकाल लेते हैं, क्योंकि लुकारियो एक स्टील टाइप भी है, तो उस पर ग्राउंड टाइप मूव सुपर इफेक्टिव हो गए। ओके, तो उसका अटैक भी रेज हो चुका है, तो हम लुकारियो को यूज़ करेंगे। लुकारियो की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए ऑरा स्पीयर पहले हिट होगा। बहुत अच्छे, ये भी फेंट हो चुका है। तो इस बार शॉक को निकालो, तो हम स्विच नहीं करेंगे। हम इसे देंगे एक फोर्स पाम। बहुत अच्छे, फ्लैरियन लेवल 28। तो ये एक फाइटिंग और रॉक टाइप है, तो हम ऑरा स्पीयर का यूज़ करेंगे। तो इसने हमारे लुकारियो को भी फेंट कर दिया। तो इस बार हम फ्लैरियन को देखते हैं पहली बार यूज़ करके। तो हम फायर फैंग का यूज़ करेंगे, लेकिन ये भी फेंट हो चुका है क्योंकि इसने एक रॉक टाइप मूव का यूज़ किया। तो शायद पेल्पिटोड ये काम कर दे, देखते हैं। मडी वाटर, तो ये भी फेंट हो चुका है, लेकिन इसने भी उसे भी फेंट कर दिया रॉकी हेलमेट की मदद से। तो मैं एक बार पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ, जस्ट इन सेकेंड। तो आप देख सकते हैं मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आ चुका हूँ। तो चलते हैं फिर आगे। तो ये सभी ट्रेनर हमसे बैटल करने ही वाले, तो इन्हें हम जल्दी जल्दी हरा देंगे। तो इसके पास एक सीड्रा और हमने बहुत अच्छे पोकेमॉन को निकाला है, तो हम थंडर फैंग का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे, और ये पैरालाइज भी हो चुका है। एक और थंडर फैंग। तो फ्लोटजिल को निकाल रहा है, तो हम स्विच नहीं करेंगे क्योंकि एक वाटर टाइप है। एक और थंडर फैंग। बहुत अच्छे, ये एक ही बार में नॉकआउट हो गया। और लक्सरी लेवल 37। ओके, तो ये एक बग और वाटर टाइप निकाल रहा है, तो हम पीजियोट को निकाल लेते हैं। इस पोकेमॉन का डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट है और इसकी टाइपिंग भी डिफरेंट है, वाटर और बग टाइपिंग।
तो विंग अटैक एक बार ये अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ जाए तो इनका अटैकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पीजीआउट लेवल 34 बहुत अच्छे। तो एक वाटर टाइप को निकाल रहा है इसलिए हम लक्सरे को निकालेंगे। ओके, तो लक्सरे की स्पीड भी कम हो गई स्टिकी वेब की वजह से। एक थंडर फैंग बहुत अच्छी, एक और थंडर फैंग। तो इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। देखते हैं ये कितने बार अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। थंडर फैंग बहुत अच्छे। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनर कौन हो अब। ओके, तो आप भी आ जाओ। एक विक्ट्री बेल, तो एक ग्रास टाइप है इसलिए हमें शायद स्विच करना चाहिए। तो हम फ्लैरियन को निकाल कर देखते हैं। बहुत अच्छे। तो हम फायर फैंग का यूज़ करेंगे जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव होगा। एक और फायर फैंग। इसने कुछ अटैकिंग मूव यूज़ ही नहीं किया इसलिए ये फेंट बहुत जल्दी हो गया। फ्लैरियन लेवल 29 और इस स्कैरी फेस सीख रहा है तो मैं इसे नहीं सिखाने वाला, ये कुछ काम का मूव नहीं है। तो मैंने देखा नहीं इस बार कौन सा पोकेमॉन निकाला। ओके, तो ये ग्रास टाइप पोकेमॉन है इसके पास सभी। ओके, एक और फायर फैंग। इसकी टाइपिंग ग्रास और डार्क है तो हमने इसे भी हरा दिया। तो हम बाद में अपने पोकेमॉन को हील करेंगे। तो इसके पास शायद वाटर टाइप ही होंगे और हमारा पहला पोकेमॉन लक्सरे ही है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे। तो स्पार्क इस पर सुपर इफेक्टिव है क्योंकि एक वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। एक ही बार में फेंट हो गया ये। फ्लैरियन लेवल 30 का हो चुका है। एक स्पार्क, तो ये क्रिटिकल हिट नहीं लगा इस बार। एक बाइट बहुत अच्छे। तो ये इस बार हंटेल को निकाल रहा है तो हम थंडर फैंग का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनर कौन है, तो इसे भी हरा देते हैं पहले। तो इसके पास एक नॉर्मल टाइप है टॉरस, तो हम इसी से बैटल करेंगे, स्विच नहीं करेंगे, उससे इसका हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसने अपना अटैक बढ़ा लिया है, स्पेशल अटैक भी इसका बढ़ चुका है तो शायद स्विच करना चाहिए हमें अब। और लुकारियो को निकाल लेते हैं हम। तो एक और स्पेयर में ये नॉकआउट हो जाना चाहिए। देखते हैं ये एक ही बार में नॉकआउट हो गया जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये नॉर्मल टाइप ही पोकेमॉन है इसके पास शायद, तो हमें स्विच नहीं करना चाहिए। एक और स्पेयर बहुत अच्छे। इस बार फायर पंच देंगे हम। फ्लैरियन लेवल 31 का हो चुका है। एक और स्पेयर। इसके पास सभी नॉर्मल टाइप ही पोकेमॉन है इसलिए हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है इस बार। तो ये नॉर्मल और फ्लाइंग है इसलिए देखते हैं और स्पेयर का इस पर कितना असर होता है। तो बहुत अच्छा असर हुआ और क्रिटिकल हिट लगा। बहुत अच्छे। तो मैं एक बार पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज़ मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ चुका हूँ, तो चलते हैं फिर आगे। तो शायद ये भी हमसे बैटल करेंगे, देखते हैं। There's a small bridge going across the bay. Sadly, though, due to huge storm, the bridge collapsed. ओके, तो ब्रिज टूट चुका है, ये ऐसा कह रही है। ओके, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो स्टोरी लाइन है, द ब्रिज सीम्स टू बी कोलेप्स्ड, हाउ आर वी गोना क्रॉस? तो हमारे डैड आ चुके हैं। देयर सपोज टू बी अ ब्रिज हेयर। ओ ये द न्यूज डिड से समथिंग आर अबाउट द स्टॉर्म इज टेयरिंग इट अपार्ट। वेयर आर वी गोइंग एनी वे?
What's on the other side? On the other side, Orion town is located. I figured we might find clues to start off from there. It's not the friendliest place in the region, but we got no choice. We have another way we can cross. Here, take this. ओके तो इसकी मदद से हम सर्फ कर सकते हैं. एन ऐप. येस, यू कैन यूज़ इट टू रेंट इन फ्लेमेबल बोट विच यू कैन क्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर. ओके, बहुत अच्छे. यूज़ इट वेल. तो चलते हैं. एशर, इट्स समथिंग रॉन्ग. एवर सिंस यू टू केम बैक you seem to be spacing off a lot. Did something happen? Did you ever find yourself in situation when mom was mad at you but you didn't know why? I get it. Well, of course there were times when she was mad, especially in the first 5 years. And what did you do to make it up with her? Well, I walked up to her, looked into her eyes, apologized, and said everything is alright. But what if you didn't even know what you did? Hey, being able to apologize even when you aren't surely at a fault in part of becoming a man. In some occasions, it's better for you to take the blame and say sorry. That doesn't mean you should take the blame all time though. However, there are situations when it's better to do some. Keep this in mind. I see. I get I should talk to her in the next time we meet. तो हमें अपनी मॉम से नेक्स्ट टाइम बात करनी चाहिए इस बारे में. थैंक्स डैड. नो प्रॉब्लम सन. यू कैन आस्क योर ओल्ड मैन फॉर रिलेशनशिप एडवाइस एनी टाइम. आई वंडर वेदर दे फाउंड एनीथिंग. मी टू. आई एम श्योर दे विल फिनिश. तो वी शुड गेट गोइंग. ओके, तो चलते हैं फिर. ओके, तो ये वेलोरा और प्रोफेसर आए हुए. समथिंग ऑफ श्योर टू बी साउथ ग्लेनियर सिटी. दैट इज़ द क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू द सिग्नल. बट आई सीम टू नोटिस एनीथिंग. इज़ दैट पॉसिबल दैट वॉट एवर वी आर लुकिंग फॉर दिस इज समवेयर अंडर वाटर? इफ दैट द केस वी नीड हेल्प. Yes, we will need more than a boat and our Pokemon. Speaking of the help though, I have wondered, how came are you helping us? You have no former connection to Sierra or to us, so how come? Well, when Asher saved me back in Soviet City, I realized I wanted to be someone like him, being confident and brave enough to break the obstacle in my way. I think tagging along with you guys actually help with that. I don't want to be a helpless girl who can't do anything for herself. Okay, अच्छी बात है. Interesting. Finding strength in your friends. That was a noble concept. I am kinda thankful to you before all this. Asher didn't have many friends due to his family background. I used to babysit him a lot when Jackson was still married to that lunatic. But now he has a friend, someone he is looking out care for. He will never worried about not having friends though. He is identically good. By the way, you don't need to answer if it that personal too. What happened between you and Asher? Okay, ever since the 5th round you two seemed weird. Should I tell her? तो बता दो. After the round, a girl he saved before saw him and ran up. She seems to really be interested in Asher. Hell, she even asked him if he is free to hang out, but I assumed he declined her offer. Well, yeah, he did, but it still makes him mad how clingy that girl is. I know what the problem. Someone jealous. Okay. Oh, what? I am not jealous. Based on what you told, I feel like that's the case. I understand that feeling. I felt that a lot back and when the lunatic appeared. You mean you liked? Oh, forget about that. I didn't say anything. Your secret's safe with me. Let's go and figure out what. Yeah, let's back to work. Okay, तो हमें अब आगे जाना है, तो चलते हैं फिर. तो शायद नीचे से हमें जाना है, तो हम सर्फ का यूज़ कर सकते हैं शायद. बहुत अच्छे. तो चलते हैं फिर आगे.
तो यहाँ पर रेनिंग हो रही है, इट इज़ रेनिंग। तो हमें इनसे बैटल करनी चाहिए, देखते हैं ये हमसे बैटल करता है कि नहीं। तो नहीं कर रहा, अच्छी बात है। तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा इनसे बैटल करने में। तो हम रिफल का यूज़ करना है। यहाँ पर एक आइटम है, आप लोकेशन याद रखना, ऐसे आइटम्स हमें बहुत काम आ सकते हैं। शायद ये हमसे बैटल कर सकता है, देखते हैं। तो ये भी नहीं कर रहा, अच्छी बात है। तो वहाँ पर भी पीछे एक आइटम था, तो हम उसे पहले ले लेते हैं। तो हमें HP अप मिला है। हम इसे सेल करके पैसे कमा सकते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट आइटम्स खरीद सकते हैं। अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं। तो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ हमसे बैटल करने, देखते हैं। ओके, एक मैंने ट्रिक, तो हमें स्विच करना चाहिए क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक टाइप है। तो हमने पैल्पिटोर को निकाल लिया, तो हम यूज़ करेंगे मड शॉट का, बहुत अच्छे, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। एक और मड शॉट। तो हमें मॉडी वाटर का यूज़ करना चाहिए क्योंकि रेन डांस का अटैक हुआ है पहले से ही। बहुत अच्छे। तो ये फेयर एलिगेटर को निकाल रहा है, तो हमें स्विच करना चाहिए। और हम थंडर फैंग का यूज़ करेंगे। तो इसने क्रंच का यूज़ किया और हमारा डिफेंस भी कम हो चुका है। थंडर फैंग, और ये पैरालाइज भी हो चुका है, बहुत अच्छी बात। एक स्पार्क में ये फेंट हो जाएगा। पैल्पिटोड लेवल 34 का हो चुका है और एक गैस्ट्रोडॉन को निकाल रहा है। तो हमें पैल्पिटोड को ही निकालना चाहिए क्योंकि उसकी टाइपिंग भी वाटर और ग्राउंड है। हम मडी वाटर का यूज़ करेंगे। तो इसने अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है और मडी वाटर का ही यूज़ करेंगे हम। फिर से ये अपना डिफेंस बहुत बढ़ा रहा है। मडी वाटर, एक और मडी वाटर। तो इस बार हिट नहीं हुआ मडी वाटर, तो हम स्विच कर लेंगे इस बार क्योंकि ये पैरालाइज हो चुका है। तो स्विच करने की ज़रूरत नहीं, देखते वाटर पल्स का यूज़ करके हमारा पोकेमॉन अपने आप ही हील हो गया। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो वहाँ पर एक आइटम था, शायद हमें उसे लेना चाहिए, देखते हैं वो क्या है। हमने ले लिया था शायद। तो ये एक हाइकर है, तो हमें एक बार पोकेमॉन को हील करना चाहिए, देखते हैं। बेरी जूस का यूज़ करेंगे हम और पोकेमॉन भी स्विच करना चाहिए हमें क्योंकि उसके पास रॉक और ग्राउंड टाइप ही होंगे। देखते हैं, एक कैमरफ, बहुत अच्छे। हम मडी वाटर का यूज़ करेंगे और बारिश की वजह से हमारे वाटर टाइप मूव के अटैक बूस्ट हो गए हैं। एक और मडी वाटर। तो इसने स्लैश का यूज़ किया, जो कि एक बुरी बात थी। तो हम यूज़ करेंगे ऑरा स्पेयर का क्योंकि एक स्टील टाइप भी है। तो ये नीडो किंग को निकाल रहा है, तो शायद हमें इसी से बैटल करनी चाहिए। इसके पास एक ग्राउंड टाइप मूव भी है, तो आप देख सकते हैं, बुलडोज। तो एक ही बार में नॉकआउट नहीं हुआ और इसने डबल किक का यूज़ किया। एक और बुलडोज और ये फेंट हो चुका है, बहुत अच्छे। तो शायद ऊपर भी कुछ ट्रेनर हो सकते हैं। तो वहाँ पर रॉक स्मैक्स का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ आइटम होगा ज़रूर देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक हिडन आइटम था, तो हम रिफल का यूज़ फ़िलहाल नहीं करेंगे। तो ये भी हमसे बैटल करना है। ये एक डोजो मास्टर है शायद से, देखते हैं इसके पास कौन सा पोकेमॉन है। एक फाइटिंग टाइप, तो हम थंडर फैंग का यूज़ करेंगे। रॉकी हेलमेट भी अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है।
एक और थंडर फैंग, बहुत अच्छे, ये फेंट होगा। और लक्सरी लेवल 38। तो मेडिचैम को निकाल रहा है, तो हम पिजोट को निकाल लेते हैं क्योंकि वो फाइटिंग और साइकिक टाइप है। एक विंग अटैक, फाइटिंग टाइप मूव का हम पर ज़्यादा असर तो कुछ होगा नहीं। ओके, तो बहुत ज़्यादा असर हो गया इस बार। तो देखते हैं, शायद ये नॉकआउट हो गया पिजोट। तो इस बार हम फ्लैरियन को निकाल लेते हैं। एक फायर फैंग, ओके बहुत अच्छे। तो उसका अटैक मिस हुआ, इस वजह से वो अपने आप ही फेंट हो गया। तो हमें TM18 मिला है, रेन डांस। चलते हैं फिर, हम शायद अब नेक्स्ट टाउन में जा सकते हैं। शायद ये हमसे बैटल करेगा कि नहीं, पता नहीं। ये नहीं करेंगे हमसे बैटल। तो हम नेक्स्ट टाउन में आ चुके हैं। एक बार पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। ओके, तो नहीं कर सकते। एट लास्ट वी रीच्ड एवरियन। आई डिडंट मिस दिस प्लेस एट ऑल। दिस टाउन गिव्स मी चिल्स। व्हाट इज दिस प्लेस? द स्लम ऑफ ह्यूपेस्ट? दिस इज वेयर मोस्ट क्रिमिनल्स एंड delinquents band together. I gonna ask around, maybe someone can give us clue. Excuse me, do you have a second? Fancy people like you and the kid are rare sight here. What brought you to this place? We are investigating. I haven't done anything, officer. Look, we aren't from the authorities, and I would like to know is whether you noticed anything weird around here recently. The guy is definitely in some illegal affairs. There's none of our business now. Anything weird? You must be new in Orion. This place is always messed up. Oh, I know that for sure. What I am talking about is unnaturally weird. Okay, तो वहाँ पर कोई है। We are noticed that Pokemon in the old factory ruins behave abnormally. The attack people are a bit more violent. We rarely saw an wild Pokemon causing trouble there before. I see. Thank you. That's enough for us. और फैक्ट्री हुए, और at least what left. Do you know that place, Dad? Yeah, I knew it quite well. But whenever I thought I would see it again after all those years. Let's go. ओके, तो एक बार पोकेमॉन को हील कर लेते हैं पहले। ओके, तो हमारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं। तो चलते हैं फिर, एक बार टाउन को पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे इस घर में। पहले जाकर देखते हैं ये बग कैचर क्या कहता है। कुछ नहीं, तो हमें राइट में ही जाना है। देखते हैं, गेट लॉस्ट किड। इस हाउस में एक बार जाकर देखते हैं। Always so cold and get outside. I am making some goulash now where I am put a paprika. तो एक बार नीचे चलकर देखते हैं। तो ये क्या है? It's a chimney piercing through the cliff. तो यहाँ पर एक हाइकर है, इस घर में एक बार जाकर देखते हैं। हेलो देयर ट्रेनर, टेल मी, डू यू लाइक फॉसिल्स? ओके, तो शायद हम यहाँ पर पोकेमॉन के फॉसिल्स को रिवाइव कर सकते हैं। तो देखते हैं इस मशीन से शायद। ओके, तो हमें शायद इस कंप्यूटर से करना है रिवाइव। ओल्ड एम्बर, ओके बहुत अच्छे। तो हमारे पोकेमॉन पार्टी में एक और पोकेमॉन आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन से पोकेमॉन को यूज़ करने वाला हूँ। ओके, रूट फॉसिल, बहुत अच्छे। तो आप भी अपने मन चाहे पोकेमॉन को यूज़ कर सकते हैं। आर्मर फॉसिल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हम सभी फॉसिल्स को रिवाइव कर लेंगे। तो मैं इस पोकेमॉन को यूज़ करने वाला हूँ। ये है टायरेंट, एक रॉक और ड्रैगन टाइप। तो हमारे पास फॉसिल खत्म हो चुके हैं। तो मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर अपने पोकेमॉन को लेकर आता हूँ, जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अपने पोकेमॉन को ले आया हूँ।
आपको जो चाहिए वो आप फॉसल पोकेमॉन रख सकते हैं। तो इसकी टाइपिंग आप देख सकते हैं, रॉक और ड्रैगन। तो इसके पास कुछ अच्छे मूव्स तो नहीं है, हम इसे सेपरेटली ट्रेन करके अच्छा लेवल अप करेंगे। और ये लेवल 39 पे इवॉल्व होता है और ये बनता है टायरेंट्रम। तो हमें टाउन को एक्सप्लोर करना है, तो चलते हैं। ओके, तो शायद यहाँ पर और कुछ नहीं है, देखते हैं। तो ऊपर जाना है अब हमें, तो यहाँ पर हम नहीं जा सकते। ओके, तो राइट में एक बार जाकर देखते हैं, वहाँ पर शायद हमें कुछ मिल जाए। तो ये रास्ता शायद से बंद है, देखते हैं। वी आर टेरिबली सॉरी बट द एरिया इज़ अनहेबिटेड विथ पावरफुल पोकेमॉन, सो वी कांट लेट यू गो इन। देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाय, डू यू हैव अ हिप्पोपोटस? तो नहीं, हमारे पास वो नहीं है। अगर आपको मडकिप चाहिए तो आप इससे पोकेमॉन ट्रेड कर सकते हैं। आपको इसे हिप्पोपोटस पोकेमॉन देना है तो वो आपको मडकिप दे देगा। तो इस घर में हम पहले जा चुके थे। ओके, तो हमें शायद ऊपर ही जाना चाहिए अब। इससे एक बार बात करके देखते हैं। जस्ट डू व्हाट यू वांट। ओके, तो देखते हैं साइड में कुछ है। तो हमें अल्ट्रा बॉल मिला। आप हिडन आइटम्स की लोकेशन याद रखना। अल्ट्रा बॉल बहुत काम आता है हमारे पोकेमॉन पकड़ने में। तो चलते हैं फिर। तो यहाँ पर ये कोई नई जगह है। आई गेस दिस इज द डेड एंड। येस, देयर्स अ लैडर, वी कैन गेट डाउन एंड बैक इजीली विद दिस, लेट्स कीप गोइंग। ओके, तो शायद हमें इससे अंदर जाना है, तो चलते हैं। ओके, यहाँ से नीचे जाना है और हम नीचे आ चुके हैं। हो, इज दिस द प्लेस दैट शेडी गाय वॉज टॉकिंग अबाउट? येस, दिस इज वॉट द लेफ्ट ऑफ दिस प्लेस। यू वेर हेयर बिफोर? येस, when I was your age this was a fully functional facility. It was an industrial factory manufacturing basic item, car, electronic device, you named it. When all kind of companies set their foot in this region, it's an bankrupt. That is why Orion town is a slum. Orion used to give accommodation to the workers. A lot of people lost their jobs and the factory became abandoned. Your grandparents used to work here as well. It was hard time but we made it though. This is why I wanted to from Sierra first, to give people a place to work and to help the poor ones get jobs and help achieve something big. But your mom took a different path, a path I couldn't get behind. Now only the poorest people live here in Orion, including gangsters and criminals. Be careful when wandering around. These people can be dangerous. ओके गाइस, तो हमें यहाँ से अब आगे जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अंदर जाएंगे और हमें शायद कुछ ट्रेनर से बैटल करनी पड़ सकती है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो कल ही मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।